नवादा ज़िले के मिसकौर प्रखंड के सीतामढ़ी में हूँ और हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के सेकुलर के बिहार प्रदेश सचिव अभिषेक सिंह मौजूद हैं और आज हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के दुर्दशा पर चर्चा करेंगे हमारे साथ। और प्लस इस सीतामढ़ी की धरती लव कुश की जन्मस्थली पावन पवित्र भूमि पर भी चर्चा होगा। तो आइए हम बात करते हैं बिना वक्त गवाए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी सेकुलर के प्रदेश सचिव से। सबसे पहले हमारे इस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लव कुश का जन्मस्थली है, पवित्र पावन पवित्र भूमि है, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एक सनातनी होने के नाते ये भूमि हमारे लिए आस्था का विषय है, आस्था का प्रतीक है। लेकिन मुझे दुख भी हुआ जब इस लव कुश को पैदा करने वाली धरती की जब मैंने दुर्दशा देखी और जब जिस तरह से मैंने देखा कि लगातार ये जो है इसकी नज़रअंदाजी की गई है लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा। इसे एक उत्कृष्ट तीर्थ स्थल के रूप में इसे डेवलप किया जा सकता था, इसका विकास किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इसे देखकर थोड़ा दुख और थोड़ा कष्ट तो ज़रूर हुआ है मुझे। इस सीतामढ़ी को पर्यटन से जोड़ना चाहिए था, इसके लिए तमाम सारे नेताओं को आगे आना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। इसमें ये दोष किसको देते हैं, किस पर मरते हैं ये सारा दोष? हर एक वो जनप्रतिनिधि जिसने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। पहले ये हिसुआ विधानसभा में आता था, 2010 तक ये हिसुआ विधानसभा में था, तो हिसुआ विधानसभा के विधायक। बाद में ये रजौली विधानसभा में चला गया, तो उसके बाद उनके द्वारा अनदेखी की गई। लोकसभा में जिसने इस जगह का प्रतिनिधित्व किया है हमारे सांसद महोदय, लगातार उन लोगों के द्वारा भी इसका नज़रअंदाजी किया गया। तो हर एक वो जनप्रतिनिधि जिसने भी इस भूमि का प्रतिनिधित्व किया है वो माँ सीता का दोषी है। यहाँ सिर्फ नेता, अगर कहा जाए तो यहाँ सिर्फ नेता लोग वोट बैंक बनाने के लिए आते हैं, पब्लिक से वोट बटोर कर चले जाते हैं और इस जगह को, जो कि पावन पवित्र जगह है, लव कुश का जन्मस्थली है, उसको दरकिनार कर पीछे भाग जाते हैं। इन पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो लोग खुद को या तो इस भूमि से जोड़कर नहीं देखते होंगे या जो लोग खुद को सनातन से अलग होकर देखते होंगे, वही इस धरती का नज़रअंदाज कर सकता है। इस धरती का कर्ज चुकाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती है। लेकिन जो भी इस धरती को अपना मानता होगा, माँ सीता को अपना मानता होगा, सीता में अपनी माँ को देखता होगा और अपने आप को सीता का वंशज मानता होगा, वो इस धरती को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। यहाँ का पब्लिक का एक और भी आरोप है कि सांसद का लगभग 4 साल 4.5 साल होने वाला है और अभी तक यहाँ दर्शन करने के लिए भी नहीं आए हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये दुर्भाग्य है, मैं तो यही कहूँगा, ये तो दुर्भाग्य है। सांसद महोदय का दुर्भाग्य है, जनता का कोई दुर्भाग्य नहीं है, सांसद महोदय का दुर्भाग्य। और मुझे लगता है कि सांसद महोदय को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि नवादा वो धरती है, सीतामढ़ी वो धरती है जिसने लव कुश को पैदा किया है। तो क्योंकि सांसद महोदय नवादा से नहीं आते हैं, बाहर से हैं। ये जानकारी की जहाँ तक बात है तो आपके ये बीजेपी के यहाँ तक राकेश सिन्हा आए हैं, विवेक ठाकुर आए और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता आए हैं, फिर सांसद महोदय की जानकारी कैसे नहीं होगा? तो अब ये तो सांसद महोदय ही बेहतर बता सकते हैं कि आखिर 4.5 साल नवादा का सांसद बने हुए उन्हें हो गया है और वो इस धरती पर आज तक आए नहीं है। एक बार दर्शन करने के लिए, एक बार माँ सीता से आशीर्वाद लेने के लिए ही आ जाते हैं। उसमें तो किसी तरह का फंड का तो कोई ज़रूरत था ही नहीं, बाकी चीज़ें तो बाद में थी। एक बार मत्था टेकने ही आ जाते। चलिए, अभी आप जिस हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से आप भी आते हैं, कहिए तो आप भी एक हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के बासिंदे हैं। अभी वर्तमान में आप हिसुआ विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, हिसुआ विधानसभा में मैं हमेशा कहता हूँ, हिसुआ विधानसभा में विगत 50 साल में सिर्फ क्रेडिट पॉलिटिक्स हुआ है, श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। एक छोटा सा पीसीसी ढलाई भी होता है तो लोग बस उसका श्रेय लेते हैं। हिसुआ विधानसभा लगातार मूलभूत सुविधाओं से हिसुआ विधानसभा को वंचित रखा गया है। आज़ादी के 70-77 साल हो गए हैं और खासकर पिछले 50 सालों में हिसुआ विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज तक का स्थापना नहीं हुआ। एक
पूरे हिसुआ विधानसभा में एकमात्र डिग्री कॉलेज है टीएस कॉलेज, सतुधन बाबू के टेन्योर में वो बना था, उनका एक बड़ा अहम योगदान था उस कॉलेज। उसके बाद के विधायकों से एक कॉलेज नहीं बन पाया। हिसुआ विधानसभा में जिले का सबसे बड़ा विधानसभा है अकबरपुर, माफ़ कीजिएगा, जिले का सबसे बड़ा प्रखंड है अकबरपुर। और हिसुआ के पूर्व विधायक आदरणीय अनिल बाबू भी उसी प्रखंड से आते हैं। उस प्रखंड में 19 पंचायतों का प्रखंड है। पहले तो 20 पंचायत था, एक पंचायत नवादा नगर परिषद में चला गया नया परिसीमन में। 19 पंचायतों के उस प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। हिसुआ विधानसभा में एक भी ढंग का अस्पताल नहीं है, एक भी कोई उद्योग नहीं है। मैं नरहट प्रखंड से आता हूँ। हमारे यहाँ रजौली के फुलवरिया डैम से हमारे प्रखंड तक एक नहर का निर्माण किया गया था। नहर तो खुद गई, इन लोगों से उस नहर में आज तक पानी नहीं आ पाया। हमारे अनिल बाबू, हमारे चाचा जी के ही प्रखंड में फतेहपुर मोड़ के पास एक रेफरल हॉस्पिटल बनाया गया था। उस समय अकबरपुर प्रखंड जो है वो नवादा विधानसभा में आता था और नूनू बाबू वहाँ से, आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी वहाँ से, नरेंद्र सिंह जी वहाँ से विधायक होते थे और उन्होंने बिंदेश्वरी दुबे से उसका लाकर शिलान्यास कराया था। बिल्डिंग बने हुए दशकों हो गया आज तक, और बाद में वो हिसुआ विधानसभा का भी 2010 के बाद वो अंग हो गया। आज तक फतेहपुर में इन लोगों से एक चिकित्सक, एक डॉक्टर नहीं बैठ पाया है। तो हिसुआ विधानसभा तो करा रही है मूलभूत सुविधाओं के लिए। जहाँ देश आज मंगल पे जा रहा है, चांद पर जा रहा है, वहाँ हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। तो ये जो रेफरल अस्पताल का आपने अभी तक बात किया, तो क्या आपने इस मुद्दे को कभी किसी के पास रखने की कोशिश किए हैं? हम लगातार, जब भी मुझे जिस भी मंच से मौका मिला है, मैंने लगातार इन मुद्दों को उठाया है। और एक हिसुआ विधानसभा का बेटा होने के नाते, एक हिसुआ विधानसभा के बासिंदे होने के नाते हमें जब भी जिस भी मंच से मौका मिला, जिस भी सरकार के किसी भी मंत्री से हमारी जब भी मुलाकात हुई है, हमने लगातार इसको लेकर हमने अपनी बात को मुखरता से कुछ किसी के द्वारा आपको रिस्पांस मिला? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है हमारे लोकल जनप्रतिनिधि का। विधानसभा में ये है, अगर हमारे यहाँ एक कहावत है, किसी मशहूर शायर ने कहा है कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो अगर हम विधायक रहते हुए हम एक डॉक्टर अगर नहीं बैठा सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में बिल्डिंग बना हुआ है, हम एक कॉलेज नहीं बना सकते हैं, तो हम, मुझे लगता है फिर उस कुर्सी से उतर जाना ही ज़्यादा बेहतर है। तो इस क्षेत्र में जब कॉलेज की बात आई या कुछ और सा बात था, हमारे याद में नहीं है, उस पर चाचा जी यानी पूर्व विधायक अनिल सिंह बोले थे कि मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है उद्योग का। आपने सही बात कहा है। हमारे चाचा जी ने उद्योग को लेकर, एक पत्रकार बंधु ने उनसे सवाल किया था उद्योग को लेकर, तो उन्होंने उद्योग को लेकर ये बात कही थी। तो देखिए, मैं इस पर इतना ही कहूँगा कि उन्होंने कहा था कि उद्योग जो है राज्य सरकार के हैंड में नहीं है, उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। मैं इतना ही कहूँगा, श्री बाबू बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, हमारे ही विधानसभा से आते थे, हमारे ही जिले की धूसर मिट्टी में पैदा हुए थे, खनवा में पैदा हुए थे, और वो कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं थे, मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बोकारो में स्टील प्लांट लगा दिया। राउरकेला उस समय बिहार में ही आता था जब वो थे, वहाँ उद्योग लगा दिया। बरौनी में जो है फर्टिलाइज़र कारखाना लगा दिया, पारसलीगंज में चीनी मिल लगा दिया, और ऐसे ऐसे चीनी मिल का जाल बिछा दिया। पतरातू में थर्मल पावर स्टेशन बिठा दिया। मतलब अनगिनत उंगलियों पर उनके द्वारा लगाए गए उद्योग को गिना नहीं जा सकता। तो अब देखिए, इसमें हमारे चाचा जी की भी कोई गलती नहीं है। जब इंसान कुछ कर नहीं पाता है, आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो आपको इस तरह की बातें करनी पड़ती है अपने आप को बचाने के लिए। कि चाचा जी जो है जनता को इस तरह के अनाप शनाप बातों को बुलाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कार्य क्षेत्र में ये सब नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कारण हो सकता है? चाचा जी को जानकारी सारी चीज़ों की है। चाचा जी एक तेज तरार होशियार इंसान है, उनको जानकारी सारी चीज़ों की है, लेकिन अब वो डिलीवर नहीं किए हैं, तो उनको थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ जाता है। चलिए, अभी इधर बीते 2-3 दिन पहले आपके हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक नीतू देवी के देवर के आवास पे, यानी बोले तो ये पूर्व जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रह चुकी थी, तो उनके आवास पे एक लाश बरामद किया गया था, जो कि बहुत सुर्खियों में है, अभी तक ही है। आरोपी को पकड़ा नहीं गया। क्या कुछ कहेंगे इस जंगल राज में?
देखिए, बहुत दुर्भाग्य है। सबसे पहले तो मेरी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है जिसने अपने एक जवान बेटे को खोया है। उस दर्द का अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। और नरहट में पिछले कई सालों से एक शांति थी, कहीं ना कहीं उस शांति की हत्या की गई है, जो एक भाईचारे का एक माहौल था। लेकिन मेरे हिसाब से अभी इस पर कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। जब तक पुलिस किसी जजमेंट पे नहीं पहुंच जाती है और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, तो इस पर कोई विशेष टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। 3 से 4 दिन बीतने को है और अभी तक आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? कहीं ना कहीं एक विफलता तो है और इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय को, नवादा के पुलिस अधीक्षक महोदय को जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। और पुलिस अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि पुलिस जो है बहुत जल्द सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। चलिए, अभी जो है हमारे ज़िला में नवादा में भी बहुत ज़ोर शोर से मांग चल रहा है नवादा का बेटा नवादा का नेता हो। तो इस आप अपने दृष्टिकोण से नवादा का नेता, नवादा का बेटा किस तरह का होना चाहिए जो कि आपके अपने ज़िला को ऊपर उठा सके? अभी तक बहुत सारे बाहर के लोग आए हैं और हमारे ज़िला को लूटने का ही कोशिश किए हैं, ना कि बनाने का कोशिश किए। तो इस बार नवादा का बेटा, नवादा का नेता कौन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? देखिए, ये तो हर किसी की एक आकांक्षा है कि हमारे बीच से ही कोई दिल्ली पहुँचे और हमारा प्रतिनिधित्व करे। दे में कोई दम नहीं है। दम इसलिए नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि नवादा का विकास कोई नवादा का बेटा ही करेगा। नरेंद्र मोदी वाराणसी के बेटे नहीं हैं, गुजरात से आते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन गुजरात में उन्होंने जो काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अटल जी लखनऊ में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन लगातार लखनऊ का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। जॉर्ज फर्नांडिस आपके बगल में नालंदा में पैदा नहीं हुए थे, दक्षिण भारत के थे, लेकिन लगातार नालंदा में उन्होंने जिस तरह से काम किया। और नालंदा में आप बगल में जाकर देखिए कितना बड़ा युद्ध कारखाना और सब कुछ जो है नालंदा को आइडल के रूप में स्थापित कर दिया है। तो यहाँ समस्या ये है कि जो लोग नवादा का बेटा, नवादा का नेता का नारा देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है और पार्टी किसी और नवादा के बेटे को, कोई भी घटक दल या कोई भी गठबंधन जो है वो टिकट दे देती है, पूर्व में भी दिया गया है, तो वो लोग उसका साथ नहीं देते हैं। तो यहाँ लोग सिर्फ नवादा का अपने आप को इकलौता बेटा मानते हैं और मेरी इस पर जो है आपत्ति है। ये तो नवादा का बेटा, नवादा का नेता यानी नवादा का बेटा का जो मांग हो रहा है, तो नवादा का बेटा ही क्यों? नवादा के बहुत सारी बहुएं भी है, बेटी भी है, तो उन सब का मांग क्यों नहीं किया जा रहा है? सिर्फ खाली नवादा का बेटा ही। ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो लगातार तोते की तरह इस मुद्दे को लगातार रट रहे हैं कि नवादा की बहू क्यों नहीं हो सकती है, कोई बेटी क्यों नहीं हो सकती है, नवादा का कोई नाती क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल नवादा का बेटा ही क्यों होगा? तो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो लगातार ये नवादा का बेटा, नवादा का नेता का रट लगा रहे हैं। तो क्या इस बार अगर मान लिए कहा जाए आप भी अभी एनडीए गठबंधन में हैं, तो क्या हम माने या आप नवादा लोकसभा की जनता जाने की अगर पार्टी अगर अभिषेक सिंह को खड़ा करती है तो क्या अभिषेक सिंह आगे आएंगे? देखिए, ये बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और अभिषेक सिंह कोई नवादा लोकसभा का उम्मीदवार नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। अभिषेक सिंह हिंदुस्तान, अगर पार्टी मौका दिया तो देखिए, मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सिपाही हूं। मैं आदरणीय जीतन राम मांझी और संतोष मांझी का एक कार्यकर्ता हूं और वो हमारे सेनापति हैं, हम उनके सिपाही हैं। इस सिपाही की नियुक्ति हमारे सेनापति जहां कर देंगे, हम वहाँ युद्ध लड़ने को तैयार हैं। जिस तरह एक कार्यकर्ता के रूप में अगर वो किसी को सिंबल देकर यहाँ भेज देंगे कि अभिषेक इसका जीत सुनिश्चित करवाना तुम्हारा काम है, तो अभिषेक सिंह अपना तन मन धन लगाकर अपना पूरा ऊर्जा, पूरा संसाधन के साथ उसके साथ जुड़ जाएगा। और अगर वो किसी और तरह का निर्देश देंगे तो अभिषेक सिंह तैयार है उसके लिए। ये थे हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के प्रदेश सचिव, जिन्होंने हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी कमियों को भी बताया, बहुत सारे सीतामढ़ी को पर्यटन स्थल का दर्जा देने के लिए भी ये तमाम तरह के बहुत सारे विषय पर चर्चा किए। फिर इनसे बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।